सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप से साधक के साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं। नाम जपने वाले साधक का आगे चलकर कैसा जीवन हो जाता है। नाम जप की महिमा आप सुनते हो तो नित्य नाम जप में लगो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। देखो, ये संसार में आपको जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी दिख रहा है, वो कुछ भी फ्री नहीं है। सब कुछ एक नियम में बंधा हुआ है। ये संसार परमात्मा के द्वारा रचित है, पर संसार में देखो सब कुछ है पर किसी को कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को पापमय करके, अपने जीवन को नष्ट करके, और पुण्यों को, जो देखो पुण्य और होते हैं, पुण्यों के माध्यम से उनका कुछ समय अच्छा व्यतीत होता है, कुछ समय धन दौलत लौकिक पद प्रतिष्ठा मिल जाता है, पर उस पुण्यों के आड़ में जो पापमय करता है, फिर उसका ऐसा नाश होता है कि वो कहीं का नहीं रह जाता। धन के बदौलत वो पुण्य आपके थोड़ा सुकृत जागृत करते हैं, जिससे आपको दिखाई देता है कि धन दौलत वाले सुखी नहीं। पुण्य का प्रताप, भगवान के इस ब्रह्मांड रचित में कुछ भी फ्री नहीं है। उनका पुण्य के द्वारा उनको कुछ सुख मिलता है, पर जब उनका पाप का समय आता है और वो पुण्य के आड़ में पाप करते हैं, तो फिर उनका बहुत भयंकर नाश हो जाता है। पानी देने वाला भी उनको नहीं होता। एक राजा, बहुत बड़ा गांव का मुखिया था। वो एक डाकू के रूप में था। उससे गांव वाले भयभीत होते थे और सबका जमीन हड़प के अपने कब्जा में करके वो खेती बाड़ी करवाता। गांव वालों का जमीन हड़प के और वो अपना बनाकर और लोगों को डरा धमका कर उनका जमीन ले लेता था। उनसे अंगूठा, जो सिग्नेचर होता था, वो डरा धमका कर ले लेता था। पर कुछ समय बाद एक ब्राह्मण, जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनकी बेटी की शादी होने वाली थी, पर उनके पास धन नहीं था, उनके पास संपत्ति नहीं था। तो वो सोचे कि मेरा जमीन है, इस जमीन को मैं उस राजा के पास, उस मुखिया के पास गिरवी रख दूंगा, तो इससे मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और वो पैसे से अपनी बेटी का शादी करूंगा। वो गया, वो उस मुखिया के पास गया। वो मुखिया के पास जाकर बोले कि हम अपना जमीन गिरवी रखना चाहते हैं, इसके बदौलत हमें धन चाहिए। मुखिया बोला कि ठीक है, आपको धन मिल जाएगा। आप अगर जमीन को गिरवी रख रहे हो तो जमीन को धन देकर आप छुड़ा सकते हो, ले जाना। मुखिया को ब्राह्मण को कुछ पैसा मिल गया और वो जमीन गिरवी रख दिए। जमीन गिरवी रखने के बाद अब वो अपना कब्जा कर लिया। वो अब अपना जमीन वो मान लिया और ये पैसे लेकर वापस आ गए। अपनी बेटी का शादी किए धूमधाम से। कुछ समय बाद ये सोचे कि अगर वो जमीन होगा तो हम उस पर खेती बाड़ी करेंगे। तो कैसे भी पैसे का जुगाड़ करके और उस मुखिया के पास ले गए। बोले कि हमारा जो जमीन था वो हमें वापस चाहिए, आप ये पैसे ले लो, जो आपसे हम पैसे ले गए थे उधार, और ब्याज सहित आपको पैसे दे रहे हैं। तो
मुखिया बोला कि ठीक है, हम अपना जमीन ले जाना, तुम पहले आज पैसा दे दो। पैसा उस दिन वो दे दिए। तो पैसा देने के बाद वो बोला कि कुछ समय बाद आकर अपना जमीन का कागज लेकर जाना। ब्राह्मण बोले कि ठीक है। ब्राह्मण चल दिए, वहाँ से घर आ गए। फिर कुछ दिन बीता तो वो ब्राह्मण उसके दरवाजे पर गए, बोले कि मेरा जमीन का कागजात चाहिए। वो बोला कि धन लाए हो? तो वो बोले कि नहीं, धन तो हम आपको पहले दे दिए, अब कैसा धन? तो बोला कि धन तुम कब दिए हो? धन नहीं दिए हो। ब्राह्मण को अंदर से लगा कि ये बहुत बड़ा छल कर रहा है। ब्राह्मण बोले कि क्यों आप ऐसा झूठ बोल रहे हो? हमने तो उसी दिन आपको धन लौटा दिया था। आप बोले कि जमीन आकर कुछ समय बाद उसका कागजात ले जाना। तो वो मुखिया बोला कि तुमने कभी मुझे धन नहीं दिया है और ना ही तुमने कभी मेरा पैसा लौटाया है। तुम जाकर पैसे लेकर आओ, फिर जमीन ले जाना। इनके हृदय में ऐसा झकझोर दिया ब्राह्मण के कि इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट मेरे साथ कर रहा है। ब्राह्मण के अंदर, वो तो भक्त थे ही, धर्मात्मा थे ही, पर उनके अंदर से रोना आ गया, व्याकुलता उत्पन्न हो गया और अंदर से बोले कि जा, मेरा जमीन तो मिले या ना मिले। अंदर से वो व्याकुल होकर रोकर वहां से वापस आ गए और अंदर से उनके अंदर लगा कि अगर तू मेरा जमीन ले लिया है, जा, इतना से तेरा क्या क्या होगा। तो उनके अंदर का वो पीड़ा, कुछ समय बाद उसके जो भी भाई थे, एक भाई का तो किसी ने शत्रुता करके उसे मारकर फेंक दिया। एक भाई की मौत हो गई, दूसरा भाई कचरा कर मर गया और बचा ये मुखिया था। ये मनमानी करके लोगों का जमीन हड़प के फिर वैसे ही कार्य करता था, लोगों को डरा धमका कर। तो उसका ऐसा हश्र हुआ अंत में कि उसके जितने भी रिश्तेदार सागे संबंधी थे, सब ने उसका साथ छोड़ दिया और उसे महाभयंकर बीमारी उत्पन्न हो गई। उसके अंदर बहुत बड़ा बीमारी का घर ले लिया शरीर में। वो धीरे धीरे अंदर अंदर ही खोखला हो चला गया। कुछ समय बाद सब ने उसका जो भी धन संपत्ति था सब ने हड़प लिया और धीरे धीरे ये सैया पर पड़ गया, बिछौने पर पड़ गया। ये धीरे धीरे इसकी अवस्था बहुत डाउन हो गई। सब ने इसका साथ छोड़ दिया, धन जितना भी था सब ने हड़प लिया और ये इसके शरीर में ऐसा ऐसा भयंकर बीमारी हो गया, हर जगह से उसका फोड़ा निकल गया शरीर का और वो एकदम सा बेढंग हो गया। बहुत कष्टपूर्ण उसकी मृत्यु हुई, बहुत कष्टपूर्ण। कई कई साल तक वो तो बिछौने पर पड़ा रहा, सैया पर पड़ा रहा। फिर उसकी अंत में बहुत व्याकुलता पूर्वक उसका प्राण निकला। बहुत बड़ा शरीर में भयंकर रोग आ जाने से वो बहुत बड़ा कष्टमय जीवन जी कर उसका प्राण निकला और सब कुछ उसका छिन गया। जितने भी थे उसके आगे पीछे बंदूक लेकर चला करते थे, उसको पानी देने वाला भी अंत में नहीं मिला। उसको कोई पानी दे सके वैसा भी उसको नहीं मिला और अंत में थरथराकर प्राण को त्याग दिया। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के रास्ते पर चल रहे हैं, उनका जीवन वास्तव में देखा जाता है कष्टमय, पर उनका जीवन ऐसा सुखीमय होता है। और जो अधर्म करके
पैसे के बदौलत जो नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, उनका जीवन थोड़ा समय के लिए आपको दिखाई दे सकता है, पर उनका आगे चलकर ऐसा दुर्गति होता है कि आप सुने इस कहानी में पानी देने वाला भी नहीं मिलता। पाप तो कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, पर आगे चल के पानी देने वाला भी उनको नहीं मिलेगा। ये कोई लिखी लिखावत घटना नहीं है, ये संसार की घटना है। तो आप नाम जप करो, भक्ति करो, सत्संग सुनो, और नाम जप से आपका हर कार्य हो जाएगा। जो चाहिए आप प्राप्त कर सकते हो। नाम जप में लगो, सत्संग सुनते रहो और नित्य पूर्वक भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। यही आपको यहाँ और वहाँ बचाएगा। धन नहीं बचा सकता, संसार के रिश्ते नहीं बचा सकते आपको, क्योंकि सब स्वार्थ में परिपूर्ण है, सब स्वार्थों के कारण जुड़ रहे हैं। सबके अंदर भय, डर, शोक बना है। मेरा आगे क्या होगा, मेरा कौन साथ देगा, क्योंकि भगवान से तो जुड़े नहीं, भक्ति तो जुड़े नहीं, फिर उनका कौन आगे साथ देगा, कोई साथ नहीं देता है। इसलिए नाम जप करो, भक्ति करो, यही तुम्हारा साथ देगा। जय श्री राधे।